अस्सलाम वालेकुम। इंटरेस्ट रेट कम होने के जो स्टॉक्स बेनिफिशियरी है ना, तो इनमें से दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बाय कॉल दूंगा। तो ये दोनों स्टॉक्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं, यानी कि जब मैंने आप लोगों को इनकी बाय कॉल दी थी तो उस वक्त तो ये लो पे और डिप पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जो मजबूत लेवल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल करेंगे। इसके अलावा जो दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बाय कॉल दूंगा ना, ये दोनों फंडामेंटली मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। और जिस तरह से इन कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ रही है ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरी कुछ पिछली वीडियोस को जो कि इस चैनल पे अपलोड है, मैं सामने आप लोगों के थंबनेल ले आता हूँ। इन्हीं में से वो दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स के जिनके मैं आप लोगों को लेवल्स दिखाते हुए बाय कॉल दूंगा। तो इस वीडियो को लाजमी आप लोग इतना सपोर्ट कर दें कि लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन ऑल का, तो लाजमी आप लोग सब बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी आने वाली वीडियोज़ का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। इसके अलावा जो सवाल मैं आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछता हूँ, तो लाजमी ना आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पे किए जाने वाले सवालात को देख लिया करें, लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिया करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर सवालात ना आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में इसीलिए पूछ रहा होता हूँ कि मैं आप लोगों को फिर उन्हीं स्टॉक का ना मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना 9:42 पे, तो मैं उस वीडियो में आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ। लाजमी कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग सब जाके देखें कि जो स्टॉक के सवाल मैंने आप लोगों से किए, जो वोटिंग मैंने आप लोगों से करवाई है ना, तो उस वोटिंग को देखते हुए ना फिर मैंने आप लोगों को वो स्टॉक की बाय कॉल भी दी है। कि मैं 9:42 पे वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो मैं इसी वक्त ही ना फिर आप लोगों को ज़्यादातर स्टॉक की बाय कॉल देके रेकमेंड करता हूँ। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग ना वही बेकार स्टॉक्स बाय कर बैठे हैं, वो लोग फंसे हुए, यानी कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों को मार्केट और KC 100 के पॉइंट्स देख के लग रहा है कि मार्केट तो हमारे हाथ से निकल गई है और हमने तो वो सारे बेकार शेयर्स बाय कर लिए हैं। और इसके अलावा लोग सवाल ये कर रहे हैं कि हमने तो आपकी वीडियोज़ को वॉच ही नहीं करा, यानी कि मेरी पिछली वीडियोस को ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा है। मैं एक कीवर्ड सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो लाजमी इस कीवर्ड का आप लोग यूट्यूब पे लिख के सर्च करें PSX विद साकिब को, तो आप लोगों के सामने मेरा चैनल आएगा। तो मेरे इस चैनल पे ज़्यादातर ना वो वीडियोस अपलोड है जिनमें मैंने आप लोगों को फंडामेंटली मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी और ज़्यादातर लोगों ने उन स्टॉक को बाय करा। अब वो सीमेंट के स्टॉक से, फार्मा के स्टॉक से या रिफाइनरी के स्टॉक से, तो उन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स तो ये स्टॉक ने डबल ट्रिपल कर गए। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है। तो अब ज़्यादातर लोगों के सवालात ना फ्लाइंग सीमेंट के हवाले से आ रहे थे, तो मैं आप लोगों को इसीलिए फ्लाइंग सीमेंट का बता भी रहा हूँ कि ये स्टॉक क्यों यानी कि गिरे पे गिरे जा रहे हैं और क्यों ये स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में दाखिल है। तो ये इसीलिए गिर रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करा हुआ था लोअर रेट्स पे, और उन लोगों को दिख रहा था प्रॉफिट, यानी कि ये स्टॉक तो ना प्रॉफिट में है। तो फिर ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करिए, यानी कि हाई रेट्स पे फ्लाइंग सीमेंट को सेल करा। ज़्यादातर लोगों ने 28.5 से लेकर 29-30 रुपये, तो खैर ये स्टॉक गया नहीं, लेकिन 29.5 तक जब ये स्टॉक गया है तो ज़्यादातर लोगों ने इन रेटों पे ना फ्लाइंग सीमेंट को सेल करा, प्रॉफिट टेकिंग करी। तभी तो फ्लाइंग सीमेंट आप लोगों को कंटिन्यूसली गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तब भी कोई मसला नहीं है। मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना फ्लाइंग सीमेंट के, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल रिकवर करेगा, यानी कि अगर ये स्टॉक किसी भी रेट पे रुककर भी ट्रेडिंग करता है तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक उठेगा और तेज़ी से उठते हुए ना 30 रुपये, 31 रुपये, ये सारे टारगेट्स हिट करते हुए इससे भी ऊपर निकलना है इस कंपनी के स्टॉक को। टारगेट्स जो निकलते हैं ना फ्लाइंग सीमेंट के, ये इसके निकलने हैं मैक्सिमम टारगेट्स 38 रुपये तक के, यानी कि 38 to 40 रुपये तक के टारगेट्स फ्लाइंग सीमेंट के बनते हैं। अब सपोर्ट लेवल जो बता रहा था ना मैं आप लोगों को, तो फ्लाइंग सीमेंट का ना सपोर्ट लेवल यही बनना है जो कि इसका बनता है। इनिशियल सपोर्ट लेवल है, लेकिन 20.5 रुपये से लेकर ना 21 और 22 रुपये तक के लेवल्स फ्लाइंग सीमेंट के बनते हैं। तो लाजमी 22 रुपये के फ्लाइंग सीमेंट के लेवल्स का आप लोग नज़र में रखें। अगर ये स्टॉक आप लोगों को 20 रुपये से लेकर 22 रुपये तक के रेट्स पे आकर ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे, तो फिर तब आप लोगों को फ्लाइंग सीमेंट को बाय करना है। तो अगर आप लोगों ने फ्लाइंग सीमेंट को बाय कर रखा है ना हाई रेट्स पे, तो तब भी कोई मसला नहीं है। ये स्टॉक ना आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट और देकर जाएगा, लेकिन पर जल्दबाजी में आप लोगों को ना फ्लाइंग सीमेंट को ना सेल नहीं करना होगा। क्या इस कंपनी के स्टॉक को ना लोअर लॉक पे लोअर लॉक लग रहे हैं, इसीलिए है कि ज़्यादातर लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, लेकिन फिर अगर ये स्टॉक खुल के और उठ के ट्रेड करता है ना, तो तब भी कोई मसला नहीं है, उसको बिल्कुल ऊपर निकलना है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात कर लेता हूँ, तो लगातार इस कंपनी के स्टॉक में ना वॉल्यूम लगते रहे, यानी कि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ता रहे और ऊपर से ऊपर निकलता रहे। जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी ना फ्लाइंग सीमेंट की, तो उस वक्त तो ये ना 8.5 से लेकर 9 रुपये के रेट्स पे था। जुलाई अगस्त के मंथ की बात कर रहा हूँ, इसी ईयर की। और फिर कितना तेज़ी से ये स्टॉक आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि फिर ये ऊपर से ऊपर निकला और न्यू हाइस लगाता हुआ कितना तेज़ी से गया बुलिश ट्रेंड है। इसीलिए कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होने का ये स्टॉक बेनिफिशियरी। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो स्टील सेक्टर में कंपनी आती है आगा स्टील लिमिटेड, आगा इसका कोड है। ये भी ना इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिशियरी है, लेकिन ये स्टॉक ना उस तरह से नहीं बढ़ा, इस तरह से फ्लाइंग सीमेंट बढ़ गया। यानी कि अभी इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों के पास एंट्री मारने का और इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, यानी कि ये सपोर्ट लेवल तो इसका बना हुआ है मजबूत। अगर इस लेवल पर यह आता है तो लाजमी आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है 10 से लेकर 10.5 रुपये तक का
आगा स्टील का ये सपोर्ट लेवल है, लेकिन लाजमी आप लोगों को इसमें एंट्री मारनी है। और इसके रेजिस्टेंस एरिया की बात कर लेता हूँ ना आगा स्टील के, क्योंकि तेज़ी से बढ़ते हुए ना ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक कर नहीं पा रहा है। तो लाजमी अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर तब आप लोगों को आगा स्टील में एंट्री मारना होगी। यानी कि फिर तो आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ कि जैसे ही 16 रुपये के रेटों को ये ब्रेक करेगा तो फिर तो ये ऊपर से ऊपर निकलता हुआ जाएगा। यानी कि फिर न्यू हाइस लगाता हुआ 20 रुपये, 20 रुपये के बाद 24, 24 के बाद 28, यानी कि अभी सारे टारगेट्स ना आप लोगों को न्यू ईयर में लगते हुए दिखाई देंगे आगा स्टील के। तो लाजमी आप सबको मैं एक बात कह दे रहा हूँ कि आगा स्टील को आप लोगों को बाय अभी से कर लेना है, क्योंकि आप लोगों के सामने एक कंपनी का स्टॉक में ले आता हूँ। तो इसका नेम है CD Pharma लिमिटेड, CPHL इसका कोड है। ये स्टॉक की मिसाल ना आप मौजूद है, क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस को आप लोग वॉच करें लाजमी, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता भी रहा हूँ। अपनी पिछली वीडियोस में तो मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दी थी, लेकिन उस वक्त तो ना CD Pharma ना लो पे ट्रेड कर रहा था, 22-23 रुपये, 24 रुपये तक के इसके रेट थे। इस तरह से मैं आप लोगों को अभी आगा स्टील की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो उस तरह से मैंने आप लोगों को उस वक्त ना CD Pharma की बाय कॉल दी थी कि लाजमी इसको बाय कर लें। इसी ईयर के स्टार्टिंग मंथ्स की बात कर लेता हूँ, जनवरी और फरवरी की, तो तब मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको बाय करें। बिल्कुल ये इतना तेज़ी से उठेगा ना कि आप लोग देखते रह जाएंगे और फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। कितना तेज़ी से आप लोगों ने देख लिया कि CD Pharma में बुलिश ट्रेंड आ चुका है, यानी कि कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकलना है। जबकि डिविडेंड भी इस कंपनी के स्टॉक ने 3 रुपये 25 पैसे का दिया, यानी कि इतना शानदार डिविडेंड देने के बाद भी ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है। 45 रुपये के रेटों को तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि हिट कर रहा है विद वॉल्यूम्स। ये स्टॉक बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। तो लाजमी अगर किसी को बाय करना हो तो वो लाजमी CD Pharma को ना अभी से बाय कर ले, क्योंकि ये स्टॉक की मिसाल सामने आप लोगों के मौजूद है। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना अभी यानी कि करंट रेट से भी ना 100% डबल कर सकता है। ज़्यादातर लोगों तक ना ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है, तो आप सब लोग इसको सपोर्ट इतना कर देंगे, लाइक पे क्लिक करके इस वीडियो को शेयर कर लें। जो यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप लोग ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो लाजमी यूट्यूब ये जो आप लोगों को ऑप्शन दिया मैंने बेल आइकन ऑल का, तो इस पर भी क्लिक कर लिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ना आप लोगों को इस तरह के फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस मिलती रहती है। मैं आप लोग कंटिन्यूसली स्टॉक की अपडेट्स दे रहा हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। ये स्टॉक मैंने ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करा, ये स्टॉक मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंड करा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जीते, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के प्रॉफिट्स ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इससे पहले टारगेट्स की बात कर लेता हूँ कि टारगेट्स क्या बनते हैं CPHL के। तो अगर ये मज़ीद तेज़ी से बढ़ता हुआ 52 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करते हैं, यानी कि 50 रुपये के रेटों पे ये आके ट्रेडिंग करते रहते हैं विद वॉल्यूम्स, जैसे कि अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये मज़ीद तेज़ी से बढ़ता हुआ ना जो टारगेट इसके निकलते हैं वो इसके निकलते हैं 70 रुपये से लेकर ना 80 रुपये तक के। यानी कि 2 मंथ की बात है, ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 80 रुपये के रेटों पर जाके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो अब आखिरी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ और इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है PPL। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है। मैं कब से आप लोगों को रेकमेंड कर रहा था, उस वक्त तो ये 55-60 रुपये के रेट पे था, लेकिन अब जिस तरह से ये 147 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि इससे भी ऊपर निकलने के लिए तैयार। तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 140 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की तो इसकी रेंज बन चुकी है। तो लाजमी आप लोगों को अगर PPL को बाय करना है तो मस्ट बाय कॉल मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस स्टॉक में बिल्कुल तेज़ी आप लोगों को दिखने में आएगी। और तेज़ी से बढ़ते हुए मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि जो टारगेट्स PPL के बनते हैं ना 6 मंथ की बात कर लेता हूँ, तो ये लाजमी 250 रुपये के रेटों को हिट करेगा। क्योंकि इंडेक्स की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स तो अभी 1 लाख हुआ ही नहीं है, यानी कि इंडेक्स में तो कम से कम 8000 पॉइंट्स की तेज़ी आना बाकी है। तो इस तेज़ी से पहले पहले ना PPL आप लोगों को 220-225 रुपये के रेट्स पे तो कम से कम भी आके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम लग रहे हैं, ये स्टॉक बढ़ रहा है और ऊपर से ऊपर निकल रहा है। तो लाजमी अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा है तो मस्ट बाय कॉल मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ। और इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाजमी लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दे के कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे, क्योंकि मैंने आप लोगों को इन सब कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना लोअर रेट्स में बाय कॉल दी हुई है। थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी आप लोगों को देखना है। मैंने कल की वीडियो अपलोड करी है, इस थंबनेल की वीडियो में जो मैंने आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है, तो ये चारों आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो लाजमी इस चैनल पे अपलोड किए आने वाली वीडियोस को आप लोग वॉच करते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि इन दी एंड इससे आप लोगों को ही फ़ायदा हासिल होना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।